जो कैसे हैं आप सभी। आज सभी का रिज़ल्ट डे है ना। सभी का रिज़ल्ट आ गया है और सब आगे की क्लासेस में प्रमोट भी हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी जब तक वापस से क्लासेस शुरू होती हैं तब तक हम सुनो कहानी सीरीज़ वापस से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग ये बेड टाइम स्टोरीज़, बेड टाइम कहानियाँ सुनें और कुछ सीखें। ठीक है। तो जो आज की कहानी है वो एक बच्चे के बारे में है जो कि बहुत शरारती था और उसका नाम था नीटू। क्या नाम था बच्चे का? नीटू। नीटू बहुत शरारती था, हमेशा मस्ती करता रहता था और अपनी मम्मी की कोई भी बात नहीं सुनता था। और उसकी मम्मी को नीटू की शरारतों के कारण इतनी सारी बातें सुननी पड़ती थी सबकी कि जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती थी। कभी पड़ोस वाली आंटी शिकायत करती थी कि नीटू उनके घर पर आया और बाहर से बेल बजाकर भाग गया। ऐसे ही कभी पड़ोस वाले अंकल आके शिकायत करते थे कि नीटू ने क्या किया, बॉल ऐसे फेंकी क्रिकेट खेलते समय कि उनकी खिड़की का कांच ही तोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी शरारतें नीटू किया करता था और शरारत करने के बाद झट से घर में आके छुप जाता था। और जब शिकायत करने के लिए सब लोग आते तो वो मम्मा से झूठ बोलता कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मम्मा, ये अंकल आंटी तो ऐसे ही मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसे ही झूठ झूठ मेरा नाम लेते हैं। उसकी मम्मा सब जानती थी तो वो समझाती थी कि बेटा देखो, एक तो आप शरारत करते हो, उससे दूसरों को परेशानी होती है। उसके बाद जब वो आपकी कंप्लेंट करते हैं तो आप झूठ भी बोलते हो कि आपने वो काम नहीं किया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। नीटू उस समय तो सुन लेता, लेकिन कुछ समय के बाद वो ये बात भूल जाता और फिर से शरारतों में पड़ जाता। ऐसे बहुत दिन निकलते गए। नीटू की शरारतें जारी रहीं और उसके अड़ोस पड़ोस के अंकल आंटीज़ का और फ्रेंड्स का शिकायत करना भी जारी रहा और मम्मी का परेशान होना भी जारी रहा। एक दिन क्या हुआ कि नीटू मस्ती करते करते सीढ़ियों पर खेल रहा था और अचानक ही उसका पैर जो था वो वहाँ से सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अब उसको चोट तो थोड़ी आई, लेकिन उसने कहा कि मैं तो मस्ती करते करते गिरा हूँ, अगर मैं मम्मी को बता दूँगा तो क्या होगा, मम्मी मुझे डांटेंगी कि मस्ती कर रहे थे इसीलिए गिरे। तो उसने बताया नहीं। पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था बट वो सहता रहा। अब क्या हुआ, शाम होते होते नीटू का पैर इतना सूज गया, इतना ज़्यादा सूजन आ गई उसमें कि उससे चलते भी नहीं बन रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश कर रहा था कि किसी को इस बात का पता नहीं चले। लेकिन जब उसकी मम्मी ने देखा कि नीटू थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है और उसका मुंह भी उतरा हुआ है, तो उन्होंने उससे पास जाके पूछा, नीटू तुम इतना लंगड़ा के क्यों चल रहे हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो तब तक तो नीटू का सब्र का बांध टूट चुका था और उसने रोना शुरू कर दिया। सॉरी मम्मा, मैं खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया था, मैं मस्ती कर रहा था और मैं सीढ़ियों पे दौड़ा और मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया और मेरे पैर में चोट आ गई। चोट हल्की थी लेकिन अब वो इतना ज़्यादा सूज गया है मेरा पैर कि अब मुझसे चलते भी नहीं बन रहा। तो मम्मा ने कहा, बेटा आपको पता है ना, सीढ़ियों पर कभी भी हमको दौड़ना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चे सीढ़ियों पर ही गिरते हैं और सबसे ज़्यादा चोट उन्हें सीढ़ियों पर गिरने से ही लगती है। अब उसकी मम्मा उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा, अरे आप तो बहुत लेट हो गए हो, नीटू के पैर में तो फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने एक्सरे किया और एक्सरे में आया कि उसको फ्रैक्चर हो गया है, यानी उसके पैर की हड्डी टूट गई है, उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसको पट्टी बांधी और उसको कहा,
आपको 15 डेज़ तक 15 दिन तक बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं है और आपको बिल्कुल भी मस्ती नहीं करनी है और यहाँ वहाँ दौड़ना तो दूर की बात है, आपको चलकर भी नहीं जाना है, बैठे ही रहना है। नीटू तो बड़ा परेशान। नीटू को लगा वो तो कैद हो गया है, सिर्फ बेड पर बैठे रहना और सुसु पोटी भी मम्मा ही करवाती थी। उसे बड़ी शर्म आती थी। था तो वो 6 साल का, बट बच्चा तो था, उसको शर्म आती थी। उसको इतना बुरा लगता था कि उसके कारण उसकी मम्मी कितनी परेशान हो रही है। घर का भी काम करती थी, है ना, बाहर से भी सामान लाने का काम करती थी और फिर नीटू को खाना भी खिलाती थी, उसको नहलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी। इतने सारे काम करती थी तो मम्मा बहुत थक जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि दिन में जब सारा काम करने के बाद मम्मा थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी तो मम्मा की नींद लग गई। मम्मा नीटू के पास ही लेटी थी। नीटू मम्मा को देखता रहा और मम्मा को देखते देखते नीटू को बहुत ज़ोरों से रोना आने लगा और वो फूट फूट कर रोने लगा। जब वो फूट फूट कर रोने लगा तो मम्मा की नींद खुल गई। तो मम्मा ने कहा, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? बताओ, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ या डॉक्टर अंकल को बुला लेती हूँ। नीटू ने कहा, नहीं नहीं मम्मा, मैं आपको देख कर रो रहा हूँ। आप कितने परेशान हो गए हो मेरे कारण, मेरी शैतानी के कारण, मेरी मस्ती के कारण। मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना मम्मा। तो मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, बच्चे तो शरारत करते ही हैं, लेकिन उन्हें शरारत एक लिमिट में करनी चाहिए, जिससे कि ना तो दूसरे परेशान हो ना वो खुद परेशान हो। अब आपको सबक मिल गया ना? तो नीटू कहता है, हाँ मम्मा, अब मैं बिल्कुल कभी भी कोई शैतानी नहीं करूँगा और मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया और उसकी मम्मा ने उसको खूब लाड़ किया। उसके बाद नीटू बहुत अच्छा प्यारा बच्चा बन गया, एक गुड बॉय बन गया, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको ज़्यादा शरारतें नहीं करना चाहिए और ऐसी शरारतें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो या हम परेशानी में पड़ जाएं, है ना। कैसी लगी आपको कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।